2015 ये वो टाइम था जब जापान में एक ऐसी ट्रेन की टेस्टिंग की गई जिसने स्पीड के मामले में अब तक के सभी ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ये ट्रेन थी मैगलेव ट्रेन। इस ट्रेन ने 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच किया था। ठीक उसके 3 साल बाद यानी 2017 को जापान के पीएम शिंजो आबे इंडिया आते हैं और अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का फाउंडेशन स्टोन रखते हैं भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ। जो भारत में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसकी स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की है, वहीं मैगलेव ट्रेन की स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर की है। तो सवाल ये है कि हमने मैगलेव ट्रेन को क्यों नहीं चुना बुलेट ट्रेन के बजाय। मैगलेव ट्रेन हर तरीके से बेहतर है बुलेट ट्रेन से, वो चाहे स्पीड का मामला हो या फिर सेफ्टी में। आज हम वीडियो में यही जानेंगे कि हम नई मैगलेव के बजाय बुलेट ट्रेन के साथ क्यों जा रहे हैं। जापान के बाद चाइना भी इस मैगलेव ट्रेन की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया अभी कहाँ स्टैंड करता है मैगलेव ट्रेन की टेक्नोलॉजी में। अब ऐसा भी नहीं है कि हमने कभी ट्राई नहीं किया मैगलेव ट्रेन के लिए। 2007 में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए 6 रूट पे मैगलेव ट्रेन चलाने का प्रपोजल रखा गया, जिसकी मैक्सिमम स्पीड होती 400 किलोमीटर पर आवर की। उस टाइम दुनिया में सिर्फ एक देश था जिसके पास ये टेक्नोलॉजी थी, वो देश था जर्मनी। 2001 में एक ऐसा देश सामने आता है जो इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियल तौर पे अपने देश में चलाना चाहता था, वो देश था चाइना। और आज चाइना ही अकेला देश है जहां पे मैगलेव ट्रेन रन करती है। चाइना ने शंघाई के एयरपोर्ट से शंघाई सिटी को कनेक्ट करने के लिए इसको बिल्ड किया। 30 किलोमीटर के लाइन को बिल्ड करने में 2.5 साल लगे और $1.3 बिलियन का अमाउंट खर्चा हुआ। जो मुंबई का प्रपोजल था वो बहुत हद तक शंघाई के मैगलेव ट्रेन से प्रभावित था। जो मुंबई के लिए 6 रूट का प्रपोजल था उसकी दूरी 20 से 50 किलोमीटर तक ही होने वाली थी। जब इसका प्रपोजल रखा गया था, इसका विरोध भी हुआ। बहुत से लोगों ने कहा जो अमाउंट हम खर्चा करेंगे इस नई लाइन को बिल्ड करने के लिए, उससे कम पैसों में हम अभी का जो एग्जिस्टिंग लोकल ट्रेन का नेटवर्क है उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं और इसका विस्तार भी कर सकते हैं। जो 6 लेन का प्रपोजल था उसका जो बजट एस्टिमेट किया गया था वो लगभग $4 बिलियन का था। तो ये सिर्फ इनिशियल अमाउंट था। अगर अब 2005 को जाए तो अमेरिका की एक कंपनी ने इंडियन गवर्नमेंट के सामने मैगलेव ट्रेन का कॉन्सेप्ट रखा। यहाँ पे इस कंपनी ने दिल्ली मुंबई का रूट प्रपोज किया था, जिसको कहा गया कि सिर्फ 3 घंटे में आप दिल्ली से मुंबई को जा सकते हैं। उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो कि उस टाइम पीएम थे, इन्होंने कहा कि अगर ये दिल्ली मुंबई का रूट सक्सेस होता है तो इसको और आगे बड़े बड़े शहरों के बीच में बनाया जाएगा। वहीं अगर बात करें मुंबई की तो उस टाइम महाराष्ट्र के सीएम थे विलासराव देशमुख और इनकी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे जयंत पाटिल। ये वही थे जिन्होंने 6 रूट पे मैगलेव ट्रेन का प्रपोजल रखा था। जयंत पाटिल जी का कहना था अगर हम मुंबई को फाइनेंशियल हब बनाने की बात करते हैं जहाँ पे ग्रोथ 10% की हो तो हमें ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी को लाना होगा राज्य में। मुंबई और इसके आसपास के रीजन बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, तो ये स्वाभाविक है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट और स्पीड की जरूरत हो जाती है। इसके अलावा इन्होंने सरकार के सामने मुंबई नागपुर रूट का भी प्रपोजल रखा था। 2009 को भारत की सरकार विजन 2020 के नाम से व्हाइट पेपर लेकर आती है, जिसमें सरकार का प्लान था पूरे देश में कुछ महत्वपूर्ण रूट पे हाई स्पीड ट्रेन को चलाया जाए, जिनकी स्पीड 250 से 350 किलोमीटर पर आवर की होगी। सरकार फिर इसी के ऊपर काम करती है और 2013 में जापान के साथ MOU साइन किया जाता है मुंबई अहमदाबाद ट्रेन रूट के ऊपर फिजिबिलिटी स्टडी करवाने के लिए। और सब कुछ होने के बाद 2017 में भारत के पहले हाई स्पीड ट्रेन का फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है। वेल, तो मैगलेव ट्रेन का क्या हुआ? मैगलेव ट्रेन का प्रपोजल तो 2005 को रखा गया था। भारत ने मैगलेव ट्रेन के बजाय बुलेट ट्रेन या फिर शिंकानसेन को क्यों चुना? यह जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि मैगलेव ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे अलग है आज के कन्वेंशनल ट्रेन से। मैगलेव 2 शब्दों को मिलाकर बना है, मैग्नेटिक और लेविटेशन। जो हम अभी तक ट्रेन यूज करते हैं वो स्टील के पहिए पे चलती है पटरी के सहारे, जिसमें आगे एक इंजन होता है जो पूरे ट्रेन सेट को पुल करता है। कुछ मॉडर्न इलेक्ट्रिक ट्रेन में हर एक व्हील सेट में मोटर्स लगी होती हैं जो इक्वल फोर्स लगाती हैं साथ में।
जिससे इनकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। ये तो बेसिक सिद्धांत है आज के कन्वेंशनल ट्रेन की। लेकिन अगर बात करें मैग्लेव ट्रेन की तो इसमें न कोई व्हील्स होती हैं और न ही बैटरी। इसके बजाय यहाँ पे यूज किया जाता है पावरफुल मैग्नेट का, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। आपने बेसिक मैग्नेट का सिद्धांत तो समझा होगा। मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, अगर आप अपोजिट पोल को जितना पास लाओगे आपस में उतना अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर दो सेम पोल को जितना पास लाओगे ये उतना तेजी से रिपल करेगा, यानी एक दूसरे से दूर जाएगा। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है मैग्लेव ट्रेन में। ये जिस लाइन के ऊपर रन करती है वहाँ पे और ट्रेन में सेम पोल के मैग्नेट को इंस्टॉल किया जाता है। एक्चुअली ये मेटल्स ही होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जाता है। जब ट्रेन को इसके ऊपर रखा जाता है तो ये रिपल करता है, जिससे ये ट्रेन हवा में फ्लोट करती है। कई मैग्लेव ट्रेन में इनके साइड में मैग्नेट होते हैं, इससे ट्रेन के लेफ्ट और राइट से पुश मिलता है जब इसकी मैग्नेटिक पावर बढ़ती है। तो इसकी वजह से ट्रेन का बैलेंस भी बना रहता है। जैसे मैग्नेटिक पावर को बढ़ाया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, ये और पावर के साथ इसको अपने से दूर फेंकता है, यानी ये लेविटेट करता है। यहाँ पे कोई पटरी नहीं होती तो इससे फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, इससे भी स्पीड को बूस्ट मिलता है। प्लस इसका एक और फायदा है, इसके डीरेल होने का चांस ना के बराबर है। तो यहाँ पे सवाल बनता है, ये इतना तेज है और यहाँ सेफ्टी का भी कोई इशू नहीं है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने मैग्लेव ट्रेन के बजाय बुलेट ट्रेन या फिर जापान की शिंकानसेन को क्यों चुना? वेल, इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो है इसका बजट। अभी जो एग्जिस्टिंग बुलेट ट्रेन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसको बनाने में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है। सिर्फ मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन लाइन के लिए हम 12 से 14 बिलियन डॉलर का अमाउंट खर्चा कर रहे हैं। मैग्लेव ट्रेन में हमें इसके लाइन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मैग्नेटिक मटेरियल को इंपोर्ट करना पड़ता, जिससे इसका पर किलोमीटर का बजट बुलेट ट्रेन से डबल से भी ज़्यादा हो सकता था। इसके अलावा आप किसी भी पटरी को अपग्रेड करके वहाँ पे बुलेट ट्रेन को चला सकते हैं, लेकिन मैग्लेव में आपको हर एक रूट के लिए अलग से एलिवेटेड लाइन को बनाना पड़ेगा और इस रूट पे सिर्फ और सिर्फ मैग्लेव ट्रेन ही रन करेंगी। इसके अलावा जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह थी वो है इसका मास लेवल पे कमर्शियल यूज ना होना। अगर आप 30 किलोमीटर के संघाई के सेक्शन को छोड़ दें तो आपको आज के टाइम किस देश में मैग्लेव ट्रेन मिलेगी जो कमर्शियल तौर पे चल रही हो? इवन जापान भी अभी टेस्टिंग कर रहा है, तो इंडिया इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। जो संघाई का सिस्टम है वो भी कोई ज्यादा मुनाफे वाला नहीं है, तो बहुत सोच समझ के भारत ने बुलेट ट्रेन को चुना, जो ऑलरेडी जापान में कमर्शियल तौर पे सालों से चल रहा है। और जो मुंबई का रीजन था उसमें एक वजह थी इसका डिस्टेंस। जो जानकार हैं उनका मानना था कि 20 से 30 किलोमीटर के रूट पे इतनी हाई स्पीड और एक्सपेंसिव ट्रेन चलाने का कोई फायदा नहीं है, ये काम मेट्रो भी कर सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुंबई में मैग्लेव ट्रेन के ड्रीम को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। फरवरी 2020 को मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन ने महाराष्ट्र सरकार को लिखा इसके अप्रूवल के लिए। यहाँ पे इनका प्लान है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से पनवेल के बीच में एक लाइन बनाना, जो ब्रांच होगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मुंबई को संघाई जैसा बनाने का सपना है। जैसे संघाई में एयरपोर्ट को संघाई सिटी से जोड़ा गया है मैग्लेव ट्रेन से, उसी तरह से 2007 के प्रपोजल में नवी मुंबई एयरपोर्ट को जोड़ना था मुंबई से मैग्लेव ट्रेन के जरिए। अगर महाराष्ट्र की सरकार इसको मंजूरी दे देती है तो इसके ऊपर मुंबई रेल निगम कॉरपोरेशन काम शुरू कर देगी। आज के टाइम फंडिंग का कोई ज्यादा इशू नहीं है भारत के सामने। मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन होगा, एक तरफ MTHL होगा और उसके साइड में मैग्लेव ट्रेन। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुंबई को मैग्लेव ट्रेन की जरूरत है या फिर आपको लगता है हमें मेट्रो के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अब यहाँ सवाल आता है कि भारत अभी क्या कर रहा है। जापान तो लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है मैग्लेव ट्रेन को कमर्शियल तौर पे चलाने के लिए, वहीं चाइना भी टेस्टिंग कर रहा है मैग्लेव ट्रेन की। तो इंडिया क्या कर रहा है? वेल, 2019 को इंदौर में राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ने देश में बना पहला मैग्लेव ट्रेन का प्रोटोटाइप शोकेस किया। यह एकदम स्मॉल स्केल का था। इसके फुल स्केल प्रोटोटाइप में 2030 तक का टाइम लगेगा, अगर गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट देती है तो। इसके अलावा हमें एक और ऑप्शन को नहीं भूलना चाहिए, यह है हाइपरलूप। इंडियन रेलवे IIT मद्रास के साथ इस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, तो हमारे पास ऑप्शन तो होंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इंडिया को मैग्लेव ट्रेन की ओर जाना चाहिए या फिर हाइपरलूप की ओर, या फिर आपको लगता है बुलेट ट्रेन बेस्ट है? कमेंट में लिखना इसके बारे में।